आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश। 5वें चरण की 3 और छठे चरण की 4 लोकसभा सीटों पर करेंगे प्रचार। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। लखनऊ में राजनाथ सिंह, हमीरपुर में योगी आदित्यनाथ, रायबरेली में प्रियंका गांधी, चित्रकूट में मायावती और बलरामपुर में अखिलेश यादव ने की जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में की संयुक्त प्रेस वार्ता। श्री खड़गे ने कहा, सरकार बनने पर गरीबों को दिया जाएगा 10 किलो राशन। और भारतीय वायुसेना ने आगरा में उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सा भीष्म क्यूब का किया परीक्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं दीबा हाशमी और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 5वें चरण की 3 और छठे चरण की 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से आजमगढ़ में पहली रैली करेंगे। इसके बाद वो जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रात्रि विश्राम लखनऊ में प्रस्तावित है। श्री मोदी 17 मई को बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में रैली कर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। प्रदेश में 5वें, छठे और 7वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के मुखिया, वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा, रोड शो और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हमीरपुर, जालौन और लखनऊ में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। श्री योगी ने झांसी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर वोट मांगे। जनसभा में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश का कायाकल्प हुआ है। सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति को दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सिर्फ परिवार की चिंता है। ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनको न जाति की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है, न आपकी आस्था की चिंता है, न गरीब की चिंता है, न किसान की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न बेटी की चिंता है, न व्यापारी की चिंता है। इनको केवल अपने परिवार की चिंता है। और मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही परिवार है। वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां और संस्थाएं मोदी सरकार के करिश्माई काम की तारीफ कर रही हैं। मोदी सरकार ने गांव और गरीब के विकास की चिंता की है। सरकार की योजनाओं से गरीबों की जिंदगी बेहतर हुई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बलरामपुर और फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए, जिससे वो परेशान हैं। युवा पेपर लीक से परेशान होकर नौकरी के लिए भटकने को मजबूर है। उन्होंने दावा किया कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और युवाओं को पक्की नौकरियां दिलाई जाएंगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के समर्थन में जनसभा की। श्री खड़गे ने कहा कि भाजपा को वोट देने का मतलब दलितों, आदिवासियों, किसानों के खिलाफ वोट देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के पास रोजगार और लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ध्यान सिर्फ सत्ता बचाने पर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता है। भाजपा ने विकास के झूठे वादे किए, जबकि जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांदा संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई तेजी से बढ़ी है, जिससे जनता परेशान है। बसपा की सरकार बनने पर सही आर्थिक नीति बनाकर इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के समय सर्व समाज के लोगों का ख्याल रखा गया था। विकास के कई काम किए गए थे जो भाजपा सरकार आने पर रोक दिए गए।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में संयुक्त प्रेस वार्ता में दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार बनने के बाद सभी गरीबों को 10 किलो राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस नीति यूपीए सरकार लाई थी, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है। 2024 का चुनाव संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश एवं देश में सबसे ज्यादा सीटें इंडी गठबंधन जीतेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में एनडीए सरकार के वादे झूठे निकले हैं। किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसे किसान नहीं भूले हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रदेश की 13 सीटों पर दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। चंदौली में जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे ने आज दाखिल 27 नामांकन पत्रों की जांच के बाद 17 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए। इस प्रकार यहां सिर्फ 10 नामांकन पत्र वैध पाए गए। कुशीनगर लोकसभा सीट के लिए दाखिल 18 पर्चों की जांच के बाद 8 प्रत्याशियों के पर्चे रद्द कर दिए गए। इस सीट पर कुल 10 उम्मीदवार रह गए हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट पर आज जांच के बाद 13 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए। 19 प्रत्याशियों के पर्चे में त्रुटियां पाई गईं, जिसकी वजह से उनके पर्चे खारिज किए गए। बांसगांव लोकसभा से 8 पर्चे वैध पाए गए, 3 पर्चे त्रुटि की वजह से खारिज किए गए। वहीं महाराजगंज में 6 नामांकन पत्र निरस्त किए गए। यहां 8 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। इस चरण के लिए नामांकन वापसी की आखिरी तिथि 17 मई है। इस चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज लखनऊ के केंद्रीय भवन से मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ये रथ चलाए जा रहे हैं। श्री रिणवा ने बताया कि इन रथों पर मतदान से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां दर्शाई गई हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा मतदाता जागरूकता वाहनों को चलाया जा रहा है और इस पे जो मैसेजेस लिखे हैं, खासकर ईवीएम कैसे काम करती है, वोट कैसे डलता है, कौन से दस्तावेजों का प्रयोग करके पहचान मतदाता अपनी दे सकता है बूथ पे, क्या बूथ पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कौन से ऐप्स हैं जिनका यूज करके मतदाता, जैसे नो योर कैंडिडेट ऐप, सक्षम ऐप, सी विजिल, वोटर हेल्पलाइन, इसी तरह सारी प्रक्रिया भी समझाई गई है चित्रों के माध्यम से, बहुत सरल तरीके से और बहुत कम समय में। अगर मतदाता इस वाहन को थोड़ी देर के लिए भी इस पे जो मैसेजेस दिए हैं उसको पढ़ता है तो उसकी सारी जानकारियाँ जो होना चाहिए मतदाता को, जागरूक मतदाता को, वो होगी। भारतीय वायुसेना ने आगरा में उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सा भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये तकनीक किसी भी आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने में मददगार होगी। भीष्म कार्यक्रम भारत स्वास्थ्य पहल का एक हिस्सा है। इसे लगभग 200 घायलों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का आज निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में पिछले 3 महीने से उनका इलाज चल रहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और लिखा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश। 5वें चरण की 3 और 6ठे चरण की 4 लोकसभा सीटों पर करेंगे प्रचार। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। लखनऊ में राजनाथ सिंह, हमीरपुर में योगी आदित्यनाथ, रायबरेली में प्रियंका गांधी, चित्रकूट में मायावती और बलरामपुर में अखिलेश यादव ने की जनसभा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में की संयुक्त प्रेस वार्ता। श्री खड़गे ने कहा, सरकार बनने पर गरीबों को दिया जाएगा 10 किलो राशन। और भारतीय वायुसेना ने आगरा में उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सा भीष्म क्यूब का किया परीक्षण। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।